अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी। हम भिंडी दो प्याज़ा बनाएंगे। बनाने का तरीका काफ़ी आसान है और टेस्टी इतनी बनती है कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले आधा किलोग्राम मैंने भिंडी ली हुई है। इसको अच्छी तरह से धोकर या तो पेपर टॉवल से साफ़ कर लीजिए या फिर छन्नी पर आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। भिंडी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, वरना फिर जो भिंडी है उसमें एक लसलसाहट सी आ जाती है। अब हम भिंडी को चॉप कर लेंगे। तो इसका हेड एंड टेल हमें इस तरह से काट देना है और अब हमें भिंडी को थोड़ा सा मोटे मोटे इस तरह के पीसेस में कट कर लेना है। 1 से 1.5 इंच का पीस काटेंगे, बहुत बारीक हमें भिंडी को नहीं काटना है यहाँ पर। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी भिंडी जो है कट कर तैयार हो गई है। चलिए अभी इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेंगे प्याज। भिंडी 2 प्याज़ा है तो इसमें प्याज को 2 तरीके से काटेंगे। एक तो हमें प्याज के पैटर्न्स निकाल लेना है, मोटे मोटे क्यूब्स में इसको हम काटेंगे, और दूसरा जो है ना प्याज को हम फाइन चॉप करेंगे। तो इसी प्याज में से ऊपर से हम पैटर्न निकाल लेंगे, यानी कि क्यूब्स निकाल लेंगे, और अंदरूनी जो हिस्सा है ना इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में डालकर अंदरूनी हिस्से को चॉप कर लीजिएगा। 2 प्याज लिए मैंने, 150 से 200 ग्राम प्याज यहाँ पर आपकी लग जाएगी। तो ये जो अंदरूनी हिस्सा था इसको मैंने एक चॉपर में डाल दिया है और चॉपर में डालकर इसको मैं फाइन चॉप कर लूँगी। इसीलिए इस डिश का नाम भिंडी दो प्याज़ा होता है। इसमें जो प्याज होती है 2 तरह से उसका यूज़ होता है, एक क्यूब्स में और दूसरा इस तरह से फाइन चॉप करके। चलिए हमारी प्याज भी फाइन चॉप हो गई। अब पैन ले लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और जो हमने भिंडी को चॉप करके रखा है ना वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई कर लेना है। और जिस टाइम पर भिंडी को फ्राई करें इसमें 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस निचोड़ देंगे, जिससे कि जो भिंडी है एकदम खिली खिली बनती है, इसमें जो लिबलिबापन होता है वो कम हो जाता है। अब बस हमें इसको फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 मिनट हो गए और हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। तो इस टाइम पर हमें भिंडी को बाहर निकाल लेना है। भिंडी को बाहर निकालने के बाद हमने जो प्याज को क्यूब्स में काटा है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और बस जब इस तरह से इसमें कलर आ जाएगा तो इसको भी हमें निकाल लेना है। 3-4 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई किया था। अब 3 से 4 चम्मच तेल और गर्म कर लेंगे पैन में। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन डालेंगे ज़रूर अजवाइन। और 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च डालकर हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हमने प्याज जो कि फाइन चॉप करके रखी हुई थी। तो तकरीबन आधा कप ये फाइन चॉप करी हुई प्याज है, ये हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमें प्याज को ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और बस जब इस तरह से प्याज आपकी हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, हल्का सा इसका कलर बदलने लगे, इस टाइम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जब आपका अदरक लहसुन भुन जाए हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। तो तकरीबन 150 ग्राम टमाटर थे, मिक्सी के जार में डालकर उसको मैंने पीस लिया था। कप से नापेंगे तो 3/4 कप टमाटर हैं। और टमाटर डालकर भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब जाएंगे इसमें पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसाले में सबसे पहले मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून नमक मैंने इस्तेमाल किया है। और आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, और धनिया का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन एक अच्छे कलर के लिए मैंने इसको डाला है। अब इन मसालों को भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लीजिएगा, 1-2 चम्मच पानी डालिएगा और अच्छे से भून लीजिएगा, जिससे कि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था वो प्याज भी हमें इसी टाइम पर इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से जेंटल हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। और जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भिंडी और प्याज के ऊपर कोट हो जाए हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे। 1 बड़ा टमाटर था, छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा और बीज से बीज निकाल दीजिएगा और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट कर डालेगा। इससे एक प्यारा सा प्रेजेंटेबल लुक आ जाता है। अब आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे। और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे, तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर तब तक पका लीजिए जब तक जो आपकी भिंडी है 100% कुक नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर धीमी आंच पर 8 से 9 मिनट मैंने इसको पकाया था। बीच में 1-2 बार ऊपर नीचे कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर तैयार है। बस हल्के हल्के हाथों से इसको एक मिक्स करके 1-1.5 मिनट और फ्राई कर लीजिएगा। और बस ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी दो प्याज़ा रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त मसालों का कॉम्बिनेशन है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इसको बनाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व करिए, पूरी के साथ भी अच्छी लगती है। तो बस ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी भिंडी दो प्याज़ा कैसी बनी। और जब रेसिपी को ट्राई कर लें तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।